भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा स्तर पर जन आक्रोश रैली निकालकर जनता से संपर्क किया जा रहा है। राजस्थान सरकार की जन विरोधी नीतियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए डोर टू डोर कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अजमेर नगर निगम के अलग अलग भागों में जनसंपर्क विधायक के नेतृत्व में किया जा रहा है। अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी के नेतृत्व में अजमेर के वार्ड संख्या 67 में आज जनसंपर्क किया गया, जहां आम जनता से विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उनकी जानकारी भी दी गई। इस मौके पर बीजेपी के पूर्व देहात अध्यक्ष बीपी सारस्वत, स्थानीय पार्षद व अजमेर नगर निगम के डिप्टी मेयर नीरज जैन और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि राजस्थान सरकार को 4 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। ऐसे में जनता सरकार से त्रस्त है। बिजली बढ़ोतरी के साथ ही नियमित पानी की सप्लाई को लेकर भी जनता ने अपने सवाल खड़े किए हैं। वहीं बेरोजगारी और महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन रहा है, जिसे लेकर राजस्थान की सरकार कोई भी ठोस कदम उठाने में विफल रही है। कानून व्यवस्था प्रदेश की बेहद खराब है, उसे लेकर भी लगातार घटना सामने आती रहती है, जिसके कारण प्रदेश में अराजकता जैसा माहौल है। इन सभी विषयों को लेकर बीजेपी जनसंपर्क अभियान के साथ ही अपनी रणनीति तैयार कर रही है। इन सभी विषयों को लेकर अजमेर उत्तर विधायक वासुदेव देवनानी ने बताया कि अजमेर में 10 दिन के भीतर 100 किलोमीटर का सफर तय किया गया है और यहाँ कई समस्याएं सामने आई हैं। इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समक्ष पेश होंगे और उनसे इसका निदान करने की मांग रखेंगे। अगर वह नहीं करते हैं तो उनसे कुर्सी छोड़ने का आह्वान किया जाएगा। कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ कुशासन, भ्रष्टाचार और जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सारे प्रांत व्यापी 200 विधानसभाओं में जो जन आक्रोश रथ यात्रा चल रही है, उसके तहत आज अजमेर उत्तर में भी आज 9वें दिन ये यात्रा बजरंग मंडल में चल रही है। अपार जन समर्थन मिल रहा है। हम लोग जन आक्रोश के पत्रक बांट रहे हैं और जगह जगह जो जनता से फीडबैक आ रहा है, जनता इस शासन से बुरी तरह परेशान है। बिजली के बिल इन्होंने कहा था कि हम नहीं बढ़ाएंगे, 9 बार इन्होंने बिजली के बिल बढ़ा दिए। इन्होंने कहा था कि हम किसानों को राहत देंगे, वह उन्होंने कर्जे माफ़ किए नहीं। और अजमेर के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था जो हमारे समय 36 घंटे से 48 घंटे में मिलता था वसुंधरा जी के राज में, और आज वह 72 और 96 घंटे हो गया है। कोई सुनने वाला नहीं है। हमने जेईएन से लेकर के मंत्री तक पूरी गुहार लगाई, लेकिन इस राज में कोई सुनवाई नहीं करता। सड़कें टूटी हुई हैं। सड़कों पे हमारे मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब तो एक सिरे से दूसरे सिरे में हेलीकॉप्टर चले जाते हैं, लेकिन मेरी जनता वहाँ पे गिर रही है और उसके कोई फुर्सत नहीं है। पैसा मांगते हैं तो राहुल गांधी की सेवा के लिए तो 500 करोड़ रुपए वहाँ खर्च कर रहे हैं, सड़कें ठीक कर रहे हैं। और यहाँ अजमेर की जनता और राजस्थान की जनता इस कुशासन से परेशान है। महिलाएं असुरक्षित हैं। हम सब लोग मिल करके जन जागरण का अभियान चला रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इसके रथ यात्रा के द्वारा जगह जगह जनसंपर्क हम लोग कर रहे हैं, पत्रक बांट रहे हैं और लोगों की जो शिकायतें हैं उनका भी शिकायत पत्र पे हम लोग उनसे इकट्ठे कर रहे हैं। ये सारे ले जा करके गहलोत साहब से हम मिलेंगे, या तो तू इसको ठीक कर, नहीं तो कुर्सी छोड़ दे। इस प्रकार के आह्वान हम लोग जनता से भी कर रहे हैं। और 9 दिनों में लगभग अजमेर उत्तर में 100 किलोमीटर से ज़्यादा की रथ चल चुका है। इस प्रकार का एक वातावरण जो देश में दिखाई दे रहा है। लोग महंगाई से परेशान हैं, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं। मेरा युवक आज बेरोजगार है, लेकिन ये किसी प्रकार की सर्वाधिक आज बेरोजगारी 32% है तो राजस्थान के अंदर है। पेपर लीक हो रहे हैं। इनकी मिली भगत से आज किसी को भी कोई राहत मिल नहीं पा रही है। बच्चों के मुंह से दूध छीन लिया। हम 6 दिन दूध देते थे, इन्होंने अब आकर के 2 दिन शुरू किया है। मैं समझता हूँ कि ऐसा जो दूध बच्चों के मुंह से छीन ले और पैसा अपनी जेबों में भरे, ऐसी सरकार को रहने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने इस जन आक्रोश यात्रा को इस कुशासित राज्य में निकालने का प्रयास किया है। जनता के बीच में जाकर पिछले 4 साल में जो इनकी नाकामियां हैं, आज राजस्थान नंबर 1 है तो महिलाओं पर अत्याचार पर है,
नंबर 1 है तो वो बालिकाओं के साथ बलात्कार में है, नंबर 1 है तो बिजली की दरों में है, नंबर 1 है तो पेट्रोल और डीजल की दरों में है, नंबर 1 है तो आपराधिक घटनाओं में गुंडागर्दी, गैंगवार, इस पर है। और जनता त्रस्त है। पहले ये सरकार होटलों में रही और अब ये राहुल गांधी की उस यात्रा में लगी हुई है, सारा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है और जनता पर किसी प्रकार का ध्यान पिछले 4 साल में उन्होंने नहीं दिया। और इसलिए हमने ये यात्रा निकालकर जनता के बीच में 1 साल पहले जा रहे हैं, किसी झांसे में नहीं आए। जैसे 2018 में राहुल गांधी के झांसे में आकर ये सरकार बनी, झूठ और फरेब की सरकार, किसानों के कर्जे माफ़ की नाम पर, बेरोजगारों को भत्ता देने के नाम पर ऐसे झूठ में जनता नहीं आए। और फिर जिस प्रकार वसुंधरा जी ने 5 साल शासन किया, नरेंद्र भाई मोदी जिस प्रकार देश में शासन कर रहे हैं, वापस उसी प्रकार के शासन की स्थापना राजस्थान में हो, इसलिए जन जागरण के लिए हम निकले हैं। धन्यवाद।